बस बेटा, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे। और हम लास्ट लेसन की बात कर रहे थे, वो हमारा जो लेसन चल रहा है वो हमारा है भाई, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन की रसिया के अंदर जो रिवोल्यूशन था, जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप जो है इसके बारे में काफी बातें कर ली थी कि सोशलिज्म जो है वो यूरोप के अंदर किस तरीके से आया। और मेन जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो हम रशियन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कि रशियन जो रिवोल्यूशन है वो कब हुआ, किस तरीके से हुआ, तो वही सारी चीजें हैं। तो कल हम जो बात कर रहे थे वो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार जहां स्टार्ट होता है वहां हमने अपने लेसन जो है वो छोड़ा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो स्टार्ट हो गया था और ये 1918 तक चला था। 1918 में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पूरा जो वर्ल्ड था ये दो मेन शक्तियों के अंदर, टू पावर्स के अंदर डिवाइड हो गया था, जिसमें एक तरफ आपकी सेंट्रल पावर थी, दूसरी तरफ आपकी अलायंस पावर थी। तो सेंट्रल पावर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था बेटा, ये ब्रोक आउट हुआ था आपका 1914 के अंदर और ये खत्म हो गया था 1918 के अंदर। तो इस युद्ध में काफी तबाही जो है वो पूरे विश्व को देखने को मिली थी, जिसमें पूरा वर्ल्ड जो था ये दो शक्तियों के अंदर डिवाइड हो गया था, जिसमें एक आपकी सेंट्रल पावर आती है। सेंट्रल पावर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जर्मन एम्पायर जो है और ऑस्ट्रो हंगेरिया जो एम्पायर है, इसके अलावा ओटोमन जो एम्पायर है जिसे हम टर्की के नाम से जानते हैं, तो ये इसके अंदर इंक्लूड था। इसके अलावा जो बुल्गारिया था वो भी इसी एम्पायर के अंदर इंक्लूड था। जबकि अगर हम अलायंस पावर की बात करते हैं तो अलायंस पावर के अंदर सबसे ज्यादा मेन जो था इसके अंदर रसिया था, ब्रिटेन था। रसिया और ब्रिटेन के अलावा यूएस इसमें 1917 के अंदर जो था वो ऐड हुआ था। और जो है रसिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और जो है आपका ग्रीक था। इसके अलावा रोमानिया था और इटली था, सर्बिया था और जो है फ्रांस वगैरह थे। तो ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, ये मेन रूप से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये वो कंट्री थी जो अलायंस पावर के रूप में एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। और जैसे ही यूएस ने इस युद्ध के अंदर एंट्री की तभी युद्ध बिल्कुल पलट गया। पहले सेंट्रल पावर काफी जीत रही थी, लेकिन यूएस के एंट्री के बाद जो है आपका अलायंस पावर जो है वो इस युद्ध में जीत जाते हैं, जिसमें रशियन एम्पायर भी आता है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस समय में रसिया के जो शासक थे वो थे जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा जो ब्रोक आउट हुआ था, तो रशिया के लोगों ने अपने रूलर का काफी साथ इसके अंदर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब लंबा युद्ध चला तो उसमें रशिया के जो लोग थे उन्होंने अपने शासक की बातें मानने से बाद में मना कर दिया। कारण क्या था कि रशिया के जो शासक थे वो अपने पॉलिटिकल जो ग्रुप थे, जो लीडर थे, उनकी कोई भी किसी तरह की एडवाइस जो है वो अडॉप्ट नहीं करते थे, जिससे लोगों के मन में धीरे धीरे उनके प्रति जो भावना है वो बदलती चली गई। और जो है जैसे ही रशियन एम्पायर जो है ये युद्ध जीत लेता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हो जाता है तो उसमें काफी सारा नुकसान जो है वो रशिया को देखने को मिलता है। रशिया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी उस समय में। तो आगे देखिए भैया आपका उसी पॉइंट को हम आगे करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात की हमने, जिसमें पूरा विश्व दो युद्धों में, सॉरी, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया था, जिसमें हमारी अलायंस पावर और जो सेंट्रल पावर है ये दोनों पावर उसमें बनी थी। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है उन मेन पॉइंट्स की बात हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर रशिया की हम बात कर रहे हैं। रशिया की हम बात कर रहे हैं तो रशिया के अंदर जो वार था ये मेन रूप से पॉपुलर हुआ पहले लोगों के बीच में, क्योंकि जार निकोलस सेकंड की तरफ ये काफी आकर्षित थे, क्योंकि रूलर था तो लोगों ने उनका साथ देने की बात कही। तो द वार इंटेंटली पॉपुलर एंड पीपल रेलियर अराउंड जार जार निकोलस
सेकंड। उसके बाद जार refuse to consult the main parties in the Duma। डूमा के हैबिटेट, डूमा जो है उस समय की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी रशिया के अंदर, जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता था। तो जो जार थे यानी जो राजा थे रशिया के, उसने रिफ्यूज कर दिया किसको कंसल्ट करने से, द मेन पार्टी, मेन डूमा के अंदर जो मेन पार्टी थी उनसे किसी भी तरह की कोई एडवाइस जो है लेना जार ने जरूरी नहीं समझा, उनको रिफ्यूज कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ होते चले गए। उसके बाद आता है एंटी जर्मन। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें एक तरफ जर्मन था एक तरफ रसिया था, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एंटी थे दोनों एक दूसरे से। जब आप अपने दुश्मन के सामने होते हैं तो इट मीन्स आप उनकी कोई बातें मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो जरीना अलेक्जेंडर थी, मतलब जो जार निकोलस की वाइफ थी, जार निकोलस की वाइफ अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन एम्पायर से बिलोंग करती, क्योंकि उनका जो मायका था यानी वो जर्मनी की थी। तो जर्मनी के लोगों ने जब रशिया के ऊपर अटैक करना शुरू किया और रशिया पर अपना अधिकार करना शुरू किया, तो ये बात रशिया के लोगों को बड़ी बुरी लगी थी कि रशिया जो है उस पर जर्मनी के जो लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि जार निकोलस और उनकी वाइफ से लोग जो है नफरत करते थे। इसके अलावा राष्ट्रपति जो थे, जो मोंक हुआ करते थे, उनकी बातें भी, काफी सारी बातें जो है, जो जार की वाइफ थी वो उनकी बातें सुनती थी और उनको मानती थी, उनसे हर चीज में एडवाइस लेती थी। तो ये बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। तो देखिए एंटी जर्मन, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई, यानी जर्मनी के साथ उनकी जो दुश्मनी थी वो काफी बढ़ रही थी, हाई हो रही थी। और एक और जो इसका कारण था वो था रीनेम्ड सेंट पीटर्सबर्ग, ए जर्मन नेम एज पेट्राग्रेड। अब देखिए सेंट पीटर्सबर्ग ये जगह है रशिया के अंदर जिसको जो है जिसका नाम बदल दिया गया और वो नाम जर्मन नाम पर रखा गया, और इसका जो नया नाम था वो पेट्राग्रेड रखा गया। पेट्राग्रेड किसका नाम रखा गया? ये जो सेंट पीटर्सबर्ग था इसका नाम बदलकर इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? पेट्राग्रेड जो है वो नाम कर दिया गया। एक तो इसके साथ दुश्मनी बढ़ रही है, ऊपर से इसने क्या किया, इसका जो नाम है सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है इसको इन्होंने बदल के क्या कर दिया? पेट्रोग्रेड कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कि भाई द जरीना अलेक्जेंड्रा, जरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन, क्योंकि ये जर्मनी की थी तो जर्मनी में ही इनका जो है जन्म हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन्स एंड एक तो जर्मनी की थी, इससे लोग चिढ़ रहे थे। दूसरा पुअर एडवाइजर, इसका जो एडवाइजर था जिसका नाम क्या था? एक्चुअली मोंक, जो मेन रूप से क्या था, एक मोंक था जिसे कहा जाता था कार्ड, जिसे कहा जाता था भाई रासपुतीन।
रास्पुटिन नाम था उसका, जो मोंक था, और ये दोस्त हुआ करता था अलेक्जेंड्रा का, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इसकी वजह से जो मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, इसकी वजह से जो ऑटोक्रेसी थी वो क्या हो गई, राजशाही क्या हो गई, अनपॉपुलर हो गई। क्योंकि कारण ये था कि अलेक्जेंड्रा जो थी, इनके दोस्त हुआ करते थे रास्पुटिन जो मोंक थे, और इन्हीं की सारी सलाह जो मानकर जो है चाहे कोई भी फैसला लेना हो, सारे फैसले जो है वो अलेक्जेंड्रा इसी की सहायता से लेती थी। और जो जार थे उनकी वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, जिसे जरीना अलेक्जेंड्रा के नाम से जाना जाता है। और जार जो है अपनी वाइफ की बात सुनते थे, और वाइफ जो है वो रास्पुटिन की बात सुनती थी। तो ये बात वहां के लोगों को अच्छी नहीं लगी कि वो अपने फैसले रास्पुटिन की सहायता से ही करती है या उसकी हेल्प से करती है। तो ये मेन कारण थे। सबसे पहले रशिया के अंदर जो वार हुआ था कि काफी पॉपुलर था, जिसमें सभी लोग जार निकोलस का साथ दे रहे थे, कारण इनकी भी ये हमारा राजा है तो साथ देना ही चाहिए। उसके अलावा जार जो थे उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जितने भी मेन पार्टी हुआ करती थी डूमा के अंदर, उनसे कंसल्ट करना, कोई भी बात कंसल्ट करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके बाद जर्मनी से ये एंटी थे। कारण क्या था, क्योंकि जर्मन सेनाएं जो है वो रशिया के ऊपर अटैक कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं उनसे एंटी थे। तो जो है ये सेंटिमेंट जो था ये काफी हाई हो गया था। इसके अलावा वहां का जो शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, इसका भी नाम बदलकर उन्होंने एक जर्मन नाम पर रख दिया, जिसका नाम था पीटर्स सॉरी पेट्रा ग्रेड। ठीक है, इस तरह से जो जरीना थी अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी की थी, तो ये भी एक कारण है इनसे हेट करने का। साथ ही दूसरा जो कारण है, इनके एक एडवाइजर हुआ करते थे जिनका नाम था रास्पुटिन, और ये एक मोंक हुआ करते थे। तो इनकी एडवाइजरी जो है लोगों को पसंद नहीं आई कि अलेक्जेंड्रा उनसे जो है एडवाइस लेकर कोई काम कर रही है। तो ये भी एक कारण था कि धीरे धीरे जो है ये चीजें बढ़ती चलेगी और लोग जो है वो जार के खिलाफ होते चले गए। और ये एक कारण रहा कि लोग जो है वो जार के खिलाफ रिवोल्यूशन करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न फ्रंट, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ईस्टर्न साइड में अलग देखने को मिला और वेस्टर्न साइड में अलग देखने को मिला। तो देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसके अलावा वेस्ट जो है उसके अंदर, जो वेस्टर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ जो आर्मीज थी, आर्मीज फोर्ट फ्रॉम, फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेचर्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। वेस्ट में जो आर्मीज थी वो लड़ रही थी किससे, जो ट्रीजरल स्ट्रेंथ थे अलोंग, जो साथ में था किसके, ईस्टर्न फ्रांस के वहां पर। और जो ईस्ट है, ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट के अंदर क्या था, आर्मीज मूव ए गुड डील एंड फोर्ट बैटल लिविंग लार्ज कैसोलेट। तो आर्मीज, आर्मी मूव ए गुड डील
a good deal and Ford battles living large कैजुअलिटीज, यानी इसमें जो आर्मी थी ये मूव कर रही थी, गुड डील कर रही थी एंड लड़ रही थी फोर्ट बैटल्स लिविंग, किससे जो है बैटल कर रही थी, फोर्ट बैटल्स लिविंग लार्ज, जो कैजुअलिटीज थी उनके लिए करने के लिए ये युद्ध कर रहे थे। इसके अलावा डिफीट वर शोकिंग एंड डेमोरलाइजिंग, जो डिफीट थी वो काफी शोकिंग थी और डिमोरलाइजिंग थी। इसके अलावा रशिया की जो कंडीशन हुई इसके बाद रशिया की जो कंडीशन थी वो काफी खराब हो चुकी थी, रशिया की जो खेत थे वो काफी खराब हो चुके थे। कारण ये था कि देखिए जो एबल पर्सन थे वो तो कहाँ चले गए, वो तो युद्ध के अंदर चले गए, या फिर युद्ध में मारे गए वो, या फिर वो इंजर्ड हो गए। तो यानी रशिया के अंदर खेती करने के लिए जो लोग थे उनकी काफी कमी हो गई थी, एबल जो लोग थे वो कम रह गए थे। तो रशिया की जो कंडीशन थी वो काफी खराब हो चुकी थी इस युद्ध में, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइडों से इनको हार का सामना करना पड़ रहा था। काफी खराब कंडीशन इनकी हो चुकी थी। तो रशियन कंडीशन की हम बात करेंगे तो रशियन कंडीशन के अंदर देखिए सबसे पहले इसमें बताया है कि रशियंस आर्मी लॉस्ट बैडली, रशियंस आर्मीज lost badly in Germany, lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। 1914 से 16 तक रशिया की जो आर्मी थी ये बहुत बुरी तरह से हारी थी। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी थी उनसे काफी बुरी तरह से ये हारे थे। और उसके बाद distractions lead to 3 million refugee in रसिया। रसिया के अंदर लगभग 3 मिलियन जो लोग थे वो क्या बन गए थे, रिफ्यूजी बन चुके थे, बुरे तरह से जो है बर्बाद हो चुके थे ये लोग। और जो है ओवर 7 मिलियन जो लोग थे, ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। मतलब इसमें 7 मिलियन जो लोग थे वो मारे गए थे और 3 लाख जो लोग थे वो क्या बन चुके थे, वो रिफ्यूजी बन चुके थे इस युद्ध में। और उसके बाद क्या हुआ कि रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। रशिया की जो आर्मी थी, रशियंस आर्मी रशियंस आर्मी डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, यानी इन्होंने फसलों को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। और बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट, जो बिल्डिंग थी जो बची हुई थी वहां पे, द इन एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। रशिया की जो आर्मी थी उन्होंने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। कारण क्या था कि उनको ये लग रहा था कि पीछे दुश्मनों की जो सेनाएं आ रही हैं, तो जो दुश्मन है वो दुश्मन जो है वो इन जमीन का फायदा ना उठा सके, यहाँ पर वो अपना लिव ना कर सके या कोई भी चीज ना कर सके। इसीलिए उन्होंने अपनी फसलों को जो है बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो है सिचुएशन वो काफी डिस्क्रेडिटेबल हुई गवर्नमेंट के लिए और जार के लिए।
situation discredited the government and the soldiers did not wish to fight such a war। और आगे जो है इस युद्ध के अंदर जो सोल्डर्स जो बचे हुए थे वो किसी भी तरह का युद्ध आगे जारी नहीं रखना चाहते थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो जो है वो आगे इस युद्ध को रखे, कंटिन्यू करें। उसके बाद जो इफेक्ट इसके पड़े, जो इम्पैक्ट पड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर, ये तो फसलों की बात कर रहे हैं, ये रशिया की बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ इसके अंदर। 3 मिलियन जो लोग थे, 3 मिलियन लोग जो थे वो रिफ्यूजी बन चुके थे, 7 मिलियन जो लोग थे वो इसके अंदर मारे गए थे, कैजुअल हो चुके थे। तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि several impact on industries। तो इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो थे वो इस रशियन के देखने को मिले। तो देखिए अंदर रशिया ओवन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर, कि रशिया के अंदर पहले ही एक तो पहली बात तो ये कि रशिया के अंदर ज्यादा इंडस्ट्री थी नहीं, जो थी वो सेंट पीटर्सबर्ग में थी या फिर मॉस्को के अंदर थी। तो रशियंस ओवन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। एक तो नंबर में ये बहुत कम थी। उसके बाद कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। लोग जो है क्योंकि उस टाइम सारी चीजें उथल पुथल हो रही थी, इंडस्ट्रीज में बर्बाद हो चुकी थी, तो ऐसे में लोगों के साथ उनका जो इंडस्ट्रियल जो गुड्स का जो सप्लाई थी वो भी कट ऑफ हो चुकी थी। तो कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम country was cut off from other suppliers of industrial गुड्स। उसके बाद आता है कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस्क्रिमिनेटेड मोर रैपिडली इन रसिया। रसिया के अंदर तेजी से जो है जो हथियारों वाले जो इंडस्ट्री थी वो डिसट्रेटेड हुई। उसके बाद 1916 में क्या हुआ कि रेलवे लाइन बिगन टू ब्रोक डाउन। 1916 के अंदर जो रेलवे लाइन थी उसे भी क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया गया। तो रेलवे लाइंस began to break down। 1916 के अंदर जो रेलवे लाइन थी, जो इंडस्ट्री स्थापित हुई, उसके बाद रेलवे लाइन भी वहां पर स्टार्ट हुई थी। तो रेलवे लाइन जो थी वो क्या हो गई थी, अब वो जो है टूटना शुरू हो चुकी थी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद स्टोरेज ऑफ लेबर एंड फूड, यानी रशिया के जो लोग थे उनमें खाने की कमी हो चुकी थी। रशिया के लोगों को खाने की और लेबर जो है उसकी दोनों की शॉर्टेज जो थी, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड फूड, मतलब क्योंकि मोस्टली जो लोग थे वो युद्ध करने चले गए थे, वो और जो अनकेपेबल थे वो लोग बचे हुए थे, तो वो लेबरिंग का काम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए लेबर की काफी शॉर्टेज रशिया के अंदर आ चुकी थी। साथ ही साथ क्योंकि वो अनाज पैदा भी नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण से खाने की जो कमी है वो भी रशिया के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके बाद फरवरी जो रिवोल्यूशन हुई थी रशिया के अंदर, पेट्रोग्रेड जो है, पेट्रोग्रेड क्या है, एक सिटी का नाम है, और पेट्रोग्रेड एक जर्मन नाम है। इससे पहले इस शहर को किस नाम से जाना जाता था, तो वो आपका सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जर्मन नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया, पेट्रोग्रेड। तो देखिए क्या हुआ इसमें कि फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, यानी जिसका पुराना नाम आपका
सेंट पीटर्सबर्ग है। इसकी कैपिटल जो थी पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्रेड वर्ग्रीन, यानी वो काफी हद तक फरवरी रिलेशन के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई। कारण क्या थी कि फरवरी के महीने में रशिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड के अंदर लोगों के पास पहले ही एक तो लेबर की शॉर्टेज हो रही है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, तो लकड़ी भी लोगों को नहीं मिल रही थी और इतनी भारी ठंड पड़ रही थी, ऐसे में लोगों के पास जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि द layout of the city seemed to examine the division among its people, कि जो लोग हैं वो भी डिवाइडेड थे रशिया के अंदर, कि रशिया के अंदर एक नदी थी नेवा नदी, जिसके दो किनारे थे लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट की तरफ दोनों तरफ जो है शहर बसा हुआ था, तो वो शहर भी डिवाइड था लोगों के काम की तरह से, कि लोग जो हैं अमीर लोग या फिर आपके डूमा है या बाकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, विंटर पैलेस है, ये सारी चीजें जो है एक तरफ थी और जो वर्कर्स वगैरह थे वो उनका जो रहने का प्लेस है वो दूसरी तरफ था। मतलब लोगों के जो है डिवीजन जो किया गया है वो उनके वर्क के आधार पर किया गया है। तो द लेआउट the layout of the city seemed to emphasize the division the divisions among its people। तो देखिए ये जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, आपका दो पार्ट इसके बने हुए हैं। तो आपका जो राइट बैंक है, राइट किनारा है नदी का, राइट बैंक ऑफ द रिवर, रिवर का जो राइट किनारा है, जिसे नेवा जो नदी है उसका, तो उसके अंदर कौन रहते हैं? इसके अंदर वही रहते हैं आपके द वर्कर्स, वर्कर्स और वर्कर्स के अलावा वर्कर्स के जो क्वार्टर हैं और फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द, मतलब जो आपका रिवर नदी है नेवा नदी, इस नदी के राइट किनारे के ऊपर जो लोग रहते हैं वो वर्कर्स के क्वार्टर हैं और साथ ही साथ फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे जो लोकेट की गई हैं। अब अगर हम इसके लेफ्ट किनारे की बात करते हैं तो जो लेफ्ट किनारा है उस लेफ्ट किनारे के ऊपर कौन रहते हैं? ऑन द लेफ्ट बैंक, नदी का जो लेफ्ट बैंक था, लेफ्ट किनारा था, उसमें कौन रहते हैं? तो उसमें देखिए आपके, तो उसमें सबसे पहले है आपके फैशनेबल फैशनेबल एरियाज, दूसरा इसमें आता है द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस के बाद आता है एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूड द पैलेस वेयर द ड्यूमा मीट। अब देखिए इसके अंदर, तो इसमें जो पूरा शहर है वो डिवाइड था वहां के लोगों के हिसाब से, कि लोग जो है जिस तरह के हैं उसी हिसाब से जो पूरा सिटी है वो डिवाइड था। तो इसमें पूरा शहर नदी का एक जो राइट बैंक था उस राइट बैंक की तरफ तो वर्कर की क्वार्टर्स थे या फैक्ट्रीज जो थी वो लोकेटेड थी, और दूसरी तरफ जो बैंक का जो लेफ्ट किनारा था उस लेफ्ट किनारे के ऊपर क्या था? या तो फैशनेबल एरिया ही वहीं पर पड़ता था या फिर विंटर पैलेस जो था वो था, और आपके ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो वहां पे थी, जिसमें शामिल थे वो पैलेस, वो महल जिसमें
ड्यूमा में लोग आकर यानी उस पार्लियामेंट के अंदर लोग आकर आपस में मिलते थे या बातचीत करते थे, वो एरिया इसके अंदर इंक्लूड था। ठीक है भाई। उसके बाद ये तो आ गया कि नदी के जो दो किनारे बना रखे हैं, उन दो किनारों पर कौन कौन लोग रहते थे। तो नदी का लेफ्ट किनारा जो अमीर लोगों के लिए था, और राइट किनारा जिसमें वर्कर्स या फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, यानी जिसमें गरीब वाले लोग जो होते थे, जो वर्कर टाइप के जो लोग होते थे, वो रहते थे राइट तरफ। आगे देखिए बेटा। उसके बाद काफी प्रॉब्लम्स जो है वो फरवरी 1917 में रशिया के लोगों को फेस करनी पड़ी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी भाई? सबसे पहले फूड की स्टोरेज है। तो प्रॉब्लम्स फरवरी 1917, तो फरवरी 1917 के अंदर जो प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ी रशिया के लोगों को, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है भाई फूड स्टोरेज। वर deeply felt in the वर्कर्स क्वार्टर्स। अगर कहीं पर भी खाने की कमी आती है तो सबसे पहले कहाँ आएगी? जो वर्कर्स हैं, जिनके पास खाने के लिए पहले ही नहीं है, तो सबसे पहले फूड की स्टोरेज जो थी वो मेन रूप से कहाँ पर महसूस की गई? जो वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे, वहां पर सबसे पहले ये प्रॉब्लम फेस की गई, फूड की, खाने की जो कमी थी। उसके अलावा विंटर वाज वेरी कोल्ड, जैसा हमने आपको बताया कि फरवरी के महीने में वहां पर रसिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो विंटर वाज वेरी कोल्ड, winter was very cold. There has there had been exacerbations, front, thrust and heavy। दूसरा इसमें जो आया, विंटर पहले बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, उसके ऊपर जो कोहरा है वो भी बहुत भारी है, और साथ ही साथ जो स्नोफॉल हो रही है वो भी काफी, बर्फबारी जो हो रही है वो भी काफी ज्यादा हो रही है। तो एक तो ठंड का महीना, ऊपर से कोहरा पड़ना या बर्फबारी होना, तो वो उससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाती। लोग गरीब थे, उनके पास खाने तक के लिए चीजें नहीं थी, तो जलाने के लिए कहाँ से आई? मतलब तो ये भी एक बड़ी समस्या जो थी वो देखने को मिली। इसके अलावा इलेक्टेड गवर्नमेंट अपोजिट जार डिजायर टू डिसोल्व द डूमा। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चुनी हुई जो गवर्नमेंट थी, अपोज, वो भी विरोध में आ चुके थे। जो जार था उसके, जार डिजायर, क्योंकि जार की जो इच्छा थी वो क्या थी? टू डिसोल्व द डूमा, कि वो डूमा को क्या करना चाहता था? भंग करना चाहता था। डिसोल्व द डूमा। तो अब देखिए ये जो मेन है समस्या है वो क्या है? वो यही है कि भाई प्रॉब्लम जो थी फरवरी के महीने में, एक तो वहां पर खाने की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई जो सबसे ज्यादा वर्कर्स के जो क्वार्टर थे वहां पर देखने को मिली, वहां महसूस की गई। इसके अलावा जो विंटर थी वो भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। एक तो कोहरा पड़ रहा था, भीषण कोहरा जिसे हम कहते हैं, और जो है भयंकर स्नोफॉल हो वहां पर हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी। इसके अलावा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो भी अपोजिट थी जार से। कारण क्या था? कि जार की जो डिजायर्स थी वो क्या थी? वो डूमा को भंग करना चाहता था। अब ये बात थी। अब उसी टाइम, क्योंकि हम फरवरी 1917 की बात कर रहे हैं, तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई कि क्या हुआ कि जो 22 फरवरी थी उसको एक दिन जो है, जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा दिया गया। जैसे आप रात को सोए हो कि सुबह उठ के काम पे जाना है, और सुबह उठते ही जैसे आप काम पे गए, फैक्ट्री पे गए, तो वहां पर क्या मिला आपको? एक ताला मिला। मतलब लोगों को ये लगा कि भाई कल तो हम आए थे और आज
जार ताला लग गया है, तो अचानक से अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगेगा कि आप अचानक से क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इससे लोग जो है वो किसके खिलाफ बढ़ गए, जिसने ताला लगवाया है, मतलब वो जार के खिलाफ हो गए कि जार ने जो है ऐसी गंदी राजनीति खेली है और जो है कि उन्होंने जो फैक्ट्री है उसी पर ताला लगवा दिया, तो लोगों की नजरों में जार जो था वो और गिर गया और जो है वो भड़क गए, काफी बढ़ गए। तो 22 फरवरी की ये घटना है, 22 फरवरी के दिन ताला लगाया गया था फैक्ट्री के ऊपर। उसके बाद जो लोग थे वो भड़क गए और इस आंदोलन को देखिए, ये जो आंदोलन हुआ था फरवरी 1917 वाला, इस को लीड कर रही थी महिलाएं और पहला ऐसा आंदोलन है जो रशिया में महिलाओं के द्वारा लीड किया गया। और इसी की याद में हर साल 22 फरवरी को रशिया के अंदर इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में वहां पर सेलिब्रेट होता है। कारण ये है कि पहली बार वहां की औरतों ने इस आंदोलन को लीड किया था, काफी योगदान इसमें रहा था और जो है इसमें धीरे धीरे जो है मजदूर इसमें जुड़ते गए और बाद में जो है इसको हमने इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। तो 22 फरवरी की ये कहानी है जब ये स्ट्राइक जो है ये स्टार्ट हुई और इसे लीड किया गया महिलाओं के द्वारा। इसके आगे की जो जर्नी है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, किस तरह से जो फरवरी रिवोल्यूशन है वो आगे बढ़ा, क्या क्या इस रिवोल्यूशन के दौरान वहां पर घटनाएं हुई और किस तरीके से लास्ट में जार को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको ये पद त्याग कर जाना पड़ा। तो वो सारी चीजें हम इससे आगे वाले जो क्लास रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा, तो आप अपने घर पर रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ और बी पॉजिटिव, क्लास के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और जो है अपना काम प्रॉपरली तरीके से करते रहिए। ये लेसन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी और उसके बाद आपका एक बढ़िया सा टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट हम रखेंगे जिसमें जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी कब रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।